दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का लाइव प्रिपरेशन का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित स्टो। दोस्तों, आपकी शक्ति का केंद्र, आपकी सामर्थ्य, आपकी ऊर्जा, आपकी पावर का केंद्र कहां है? क्या वो ताकत है जो आपको सबसे ज्यादा उत्कृष्ट मुकाम पर पहुंचा सकती है? वो क्या ऊर्जा है? दोस्तों, आज इस वीडियो में उसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं कि वो कौन सी एनर्जी है जो सबसे टॉप क्लास पे पहुंचाती है आपको। दोस्तों, जितने भी टॉप लीडर्स हुए हैं, राजनेता हुए हैं या टॉप क्लास किसी भी फील्ड में व्यक्ति हुए हैं, आप उनको देखेंगे किसी एक फील्ड में वो महारत हैं, वो टैलेंटेड हैं। दोस्तों, हम कैसे जान सकते हैं? दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी कहानी, अगर इस वीडियो को आपने टिल एंड तक देखा तो बहुत सारी चीजें अपने बारे में आपको पता चलेंगी। दोस्तों, आदिम समय से लेकर जब मनुष्य आदिम था, आदि मानव था, तब आप देखिए शक्ति का केंद्र क्या था। मनुष्य हमेशा शक्ति का केंद्र बदलता आया है। शक्ति का केंद्र था बाहुबल, भुजा। बाहुबल, जिसके पास ज्यादा शक्ति होती थी, भुजाओं की शक्ति होती थी, वही राज करता था। वो सत्ता के केंद्र में रहता था, उसके इर्द गिर्द चारों लोग घूमते थे। उस सब समय बदलता है और उस समय में अब जैसे समय बदलता, बुद्धिमत्ता, आपके पास जितनी आईक्यू है, जितनी चीजों को याद कर पाते हैं, रट पाते हैं, जितनी चीजों को समझ पाते हैं, बुद्धिमानी आप में जितनी है, वही आगे रहता था। लेकिन अब फिर से समय बदला। आज के इस आधुनिक दौर में आ चुका है समय ईक्यू का, जो जितना ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस आप में होगा, भावनात्मक दक्षता होगी, दूसरे की भावनाओं को समझना। जितने भी टॉप क्लास सीईओ हैं, कंपनीज के मालिक हैं, आप देखिए वो लोगों को जानते हैं कि लोगों को क्या चीज पसंद है, क्या नहीं पसंद है। वो लोगों की पसंद नापसंद को बहुत अच्छी तरह से रीड कर पाते हैं, क्योंकि वो इमोशंस को जानते हैं व्यक्ति की। तो ये इमोशंस, आपकी स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी चंद्रमा से निर्धारित होती है। मैं बताने वाला हूं कि 12 भावों में आपका चंद्रमा कहां कहां बैठा हो तो आपका शक्ति का केंद्र क्या हो जाता है। और आगे आने वाले समय में जमाना आएगा तो आपका जो युग होगा वो एलक्यू पे आधारित होगा, लव और पैशन पे आधारित होगा। उसके बारे में बात ना करके किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आपकी EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। आपके कुंडली में, हॉरोस्कोप में चंद्रमा कहां पे बैठा है, ये बहुत ही ज्यादा निर्धारित करता है कि आपका शक्ति का केंद्र, आप इमोशंस कहां से ले रहे हैं, उसका इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। आउटपुट, आप जितने भी पैसा कमाना चाहते हैं, धन चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, आप उस इमोशंस का प्रयोग कहां कर रहे हैं, आपको स्ट्रेंथ कहां से मिल रही है। अगर व्यक्ति को स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है, इनर मोटिवेट नहीं हो पा रहा है, तो देखिए आप देखेंगे उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अस्त व्यस्त होगी। तो हम चलिए देखते हैं। पहले हाउस में जो आपका लग्न होता है, ये आपका हॉरोस्कोप है। अगर आपके लग्न में चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, मैं 12 भावों में बात करूंगा। आज मैं स्पेसिफिक 1 से लेकर 7 तक बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में 7 से लेकर 12 तक की बात करूंगा। आप भी जान सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पे कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। मैं ग्रह के नक्षत्र व डिग्री युक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिक रिजल्ट के बारे में बात कर रहा हूं जो आपके शक्ति का केंद्र बन जाती हैं। अगर लग्न की हम बात करें, लग्न आपका, आप खुद हैं। आपका चेहरा, मोहरा, आचरण, आपका बात करने का तरीका, आपके ऊपर जो अपने ऊपर काम करते हैं, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो जानते हैं, जो समाज से सीखते हैं, वो सब लग्न से ही देखते हैं। तो अगर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने से ही आता है, मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं आता है। आप कोई चीज पढ़ते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, कोई चीज जानते हैं, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपके बहुत डीप लेवल पे आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं लग्न को प्रभावित कर रहा है। लग्न पे अगर आपका चंद्रमा बैठा है तो इस तरह का रिजल्ट मिलता है। लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ आपको, हो सकता है मेंटल स्ट्रेंथ आपको मिलती हो यहां से, लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ कहां से मिलती है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। सेकंड हाउस रिप्रेजेंटेड बाय योर फैमिली। जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं, जितना भी आपका धन होता है, पैसा होता है, ऐसे लोगों को जो कॉन्फिडेंस है वो आता है, इमोशनल स्ट्रेंथ आती है उनके पैसे से, उनकी फैमिली से, उनकी बहन भाई जो भी सपोर्ट उनका कर रहे हैं, उनके घर वाले, उनके कुटुंब से। अगर हम थर्ड हाउस की बात करें तो ऐसे लोगों को अपने छोटे भाई बहनों से बहुत ज्यादा प्यार होता है, लगाव होता है। अगर यहाँ पे कोई चंद्रमा के साथ कुछ ऐसा ग्रह बैठ जाए तो गड़बड़ हो, तो फ्लक्चुएशन के कारण उनकी लाइफ में थोड़ा सा मानसिक अस्थिरता होगी। वो मानसिक अस्थिरता ऐसी होगी कि उसमें इमोशनल पक्ष ज्यादा होगा, वो स्टेबल नहीं होंगे। क्योंकि हमारी पूर्ण रूप से सफलता इसी बात पे निर्भर होती है कि हम अपनी इमोशन को किस तरीके से बैलेंस कर पाते हैं। कुछ लोग कम होते हैं, कुछ लोग ज्यादा होते हैं, कुछ लोग बहुत स्टैब्लिश और बैलेंस होते हैं, वो और ज्यादा सक्सेस करते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें चौथे घर की, चौथा घर आपका माता को रिप्रेजेंट करता है। आपकी जितनी भी होम होती है, कुछ लोग आपने देखा होगा होम सिकनेस होती है, घर जाएंगे बहुत ही एनर्जेटिक हो जाएंगे, बहुत ही ऊर्जा उनके अंदर आ जाएंगी। तो ऐसे लोगों को घर से शक्ति मिलती है। घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं या घर के कुछ वाइब्रेशंस ऐसी होती है जो उनको शक्ति देती है। अगर हम बात करें फिफ्थ हाउस की,
दोस्तों 5th हाउस आपकी डॉटर का, सन का, आपकी चिल्ड्रन का, बच्चों का होता है और आपके पूर्व जन्म के प्रारब्धों का होता है, आपकी बुद्धिमत्ता का होता है। जितने भी लोग कोई चीज स्टडी करते हैं और उनका कहीं ना कहीं मोटिवेशन आपके पुत्रों से मिलता है, पुत्रियों से मिलता है। अपने बच्चों को देखा, एक आनंद की अनुभूति हो गई और अपने काम पे लग गए, इमोशन स्ट्रेंथ मिल गई और उन्होंने जग जीत लिया। इस तरह की जो स्ट्रेंथ है वो आपको 5th हाउस के चंद्रमा से मिल जाती है। अगर हम बात करें 6th हाउस के, कभी कभी कुछ लोगों को देखा होगा बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड होकर बैठे रहते हैं, लेकिन एक अचीवमेंट उनको मिलती है ना, तो वो पूरी जग को जीत सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रेंथ पा जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जितने भी आईएएस पीसीएस कंपटीशन करके जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे आपको पहुंचाते हैं, वो प्लेसेस मुख्यतः 6th हाउस से देखा जाता है। अगर आपका चंद्रमा 6th हाउस पे कहीं ना कहीं प्रभावित है तो ऐसे लोगों को तभी मोटिवेशन मिलता है जब वो कोई जंग जीतते हैं, दुश्मनों से जीतते हैं या कोई बीमारी जीतते हैं या कुछ अचीव करते हैं, तो उनको इमोशंस अचानक से बढ़ जाते हैं और फिर और अचीवमेंट हासिल करने लगते हैं। अगर हम बात करें लास्ट घर की 7th हाउस की, अगर आपका चंद्रमा 7th हाउस में बैठा है, नंबर यहां पे कोई भी लिखा हो, राशि, नक्षत्र और डिग्रीज, युक्तियों के बारे में बात नहीं कर, मैं बेसिक रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं। अगर यहां पे 7th हाउस में बैठा हुआ आवाम, जनता, आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी सोलमेट, आपकी ट्विन फ्लेम, जो भी आप कहें, वो यहां से निर्धारित होती है। अगर यहां पे चंद्रमा आपका बैठा है तो आपकी स्ट्रेंथ है, अगर ऑडियंस में किसी ने कुछ बोल दिया तो आप इमोशनल हो जाएंगे। अगर आपकी लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आप इमोशनल हो जाएंगे, आप वीक हो जाएंगे, आप कार्य को अच्छी तरीके से संपादित नहीं कर पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। आप देखेंगे कि आप डाइवर्ट हो गए बहुत सारी दिशाओं में, आपकी शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो पाएंगी। जैसे ही 7th हाउस आपका अच्छे रिजल्ट देना शुरू होगा, अगर आपका यहाँ चंद्रमा बैठा है तो आपका शक्ति का केंद्र यही बन जाता है, आप कहीं अच्छी तरीके से आप प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये तो 1 से लेकर 7 तक रिजल्ट आपको क्या रिजल्ट देंगे, आगे हम 7 से लेकर 12 तक रिजल्ट डिस्कस करेंगे। अगर आप इस वीडियो पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए आपका चंद्रमा कहां बैठा हुआ। मैं और कुछ जो अच्छे कमेंट्स हैं वो जो पढ़ूंगा और उसमें जो भी मुझे खास लगेगा मैं रिप्लाई करूंगा कि आपके चंद्रमा कहां बैठा, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा। उम्मीद दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई दोस्तों साथियों तक भी शेयर करिए। आगे किसी और वीडियो मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।